जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हैं। तो हम थोड़ी मसरूफ़ियत में लगे रहे, कुछ काम में घर के, तो और बस ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। हर घर में तकरीबन इसकी जो है ना ज़रूरत है, और ये एक ऐसी चीज़ आपको बताने लगे हैं जिसके थ्रू आप जो घर घर में मसला के ब्लड प्रेशर है, छोटे छोटे यंग अभी हमारे बहन और भाई होते हैं तो वो कहते हैं जी मैदे का मसला है, तो मैदे की तेज़ाबियत, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीत और ऐसी जो बीमारियां हैं बहुत सारी को ये कंट्रोल करता है। ऐसे पेन, शुगर, सर दर्द, मतलब बहुत सारे ऐसे जो मसले हैं, आप उन सारों का इलाज आपको बताएंगे कि एक सिंपल सी चीज़ अगर आप चेंज कर लेते हैं अपने खाने में, किचन में, तो जी उसको थोड़ी सी चेंज के बाद आप हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, और वो भी समझें बिल्कुल फ्री, सिंपल एक रिप्लेसमेंट की वजह से। और इंशाल्लाह इस सारे पे बात होगी। हमारे साथ हैं जनाब हमारे मोहसिन प्रोफेसर इकबाल साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, तो उनके साथ मिलके आपको और इसकी डिटेल बताते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, वीडियो को बहुत एंड तक देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह तो मैं अभी प्रोफेसर साहब से कहता हूं कि इस बारे में ज़रा डिटेल से बात करें कि हम जो ये चाहते हैं कि हर घर में ही आप बनास्पाती को बाइकाट करें, इसको छोड़ें, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल ये बीमारियों का जो है ना असल जड़ कहें। और इसके बजाय जो नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक है, कैनोला ऑयल, सरसों का तेल भी कहते हैं इसको, और सरसों में स्पेशली कैनोला ऑयल है। तो कैनोला ऑयल जो है इसको अगर आप रिप्लेस करते हैं तो ये आपके लिए कास्ट इफ़ेक्टिव भी है, बचत भी है और सेहत भी, यानी कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कास्ट। आपकी सेविंग भी होगी और सेहत भी मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताएंगे प्रोफेसर साहब, तो आप साथ साथ वीडियो ज़रूर देखते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अतारी साहब ने आपसे गुफ्तगू की, आपसे मुखातिब थे और वो इब्तिदाई गुफ्तगू आपसे फरमा रहे थे। और आज का जो मौजू है इस हवाले से वो आपकी सेहत के हवाले से कुछ ऐसी मेन पॉइंट आपको बयान कर रहे थे जिससे आपकी सेहत का ज़ामन, ये एक छोटी सी रिप्लेसमेंट है, एक छोटी सी चेंज है, एक छोटी सी तब्दीली है। वो मामला एक्चुअल ये है कि इस वक्त आप अगर अपने दाएं में दूर रिसर्च ना करें, लेकिन अपने घर के माहौल को और घर से बाहर दाएं में अड़ोस पड़ोस से या मिलने वाले अहबाब से जब आप लोग मिलते हैं तो आप पूछते हैं भाई आपका क्या हाल है, आपकी सेहत कैसी है। तो हर आदमी अपनी सेहत का रोना रोता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैदा काम नहीं करता, भूख नहीं लगती है, ब्लड प्रेशर है, और कुछ लोग कहते हैं शुगर की तकलीफ़ है, जिस्म में वीकनेस है, टांगें काम नहीं करती हैं, दिमाग काम नहीं करता है, पट्ठों में कमज़ोरी है। तो जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हम में बहैसियत एक इंसान जब तक ज़िंदा है खुराक तो हमने लेनी है, लेकिन जब हम खुराक लेते हैं तो खुराक का मेन सोर्सेज जो है सबसे कम हर आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या है, रोटी है, और रोटी के साथ सालन है। और सालन के जो अज्जा हैं, मेन है जिससे सालन तैयार होता है, पकता है, वो है आपका ऑयल, आपका घी, ठीक है। तो इस ऑयल में क्या है, मुख्तलिफ तरह के ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी कंपनी का, किसी भी मार्क का कोई चीज़ आपके सामने है तो उसमें से हर चीज़ जो है, हर ऑयल जो है, वो ऑयल की फॉर्म में हो, वो घी की फॉर्म में हो, वो इंसानी सेहत के लिए इस वक्त इंतहाई नुकसानदेह है। रीज़न, एक ज़माना था जब इंसान काफ़ी मेहनत मशक्क़त करता था तो उसमें फिर मुख्तलिफ़ मसाम के ज़रिए, पसीने के ज़रिए वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती थी, वो निकल जाती थी। मगर अब ये है कि मशक्क़त जो है वो कम हो गई है, मशीनी दौर आ गया है, साइंसी दौर आ गया है,
मुशक्क़त जो है बहुत कम हो गई है, उसकी जगह पर मशीनों ने ले ली है, जिस वजह से हमें मुशक्क़त कम करनी पड़ती है। लिहाजा ख़ास तौर पर वो लोग जो शहरों में रहते हैं, ऑफिसेज़ में काम करते हैं और कई कई घंटे जो है 12-14 घंटे तक चेयर पर बैठना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा मुशक्क़त का मौका मुयस्सर नहीं आता और ना ही उनके पास इतना एक्स्ट्रा वर्क होता है कि वो एक्सरसाइज कर सकें। तो क्या होता है, वो जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाकर बैठ जाता है, पूरी तरह से वो हज़म नहीं हो पाता, जिस वजह से पहली ख़राबी मैदे की होती है और उस मैदे से फिर आगे मुख्तलिफ़ मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। फिर बाद में वो इस बात का भी शिकवा करता है कि ये भूख नहीं लगती। तो जब मैदा ठीक नहीं है तो भूख कैसे लगेगी, और जो कुछ आपने खाया है वो अंदर जाकर उसी तरह बैठ गया है, वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो अच्छी तरह हल नहीं हुआ, वो जिस्म और वो खुराक जो है वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनी। लिहाजा मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा जो हैं वो अंदर जमा होते जाते हैं और उससे फिर क्या होता है, उससे फिर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेती है और आगे बढ़ता जाता है। तो इसके लिए ये है कि ये जो आम तौर हमें, और हर चीज़ जो खुराक है वो किससे तैयार करनी है, या घी से या ऑयल से, भले वह कोई भी मार्का हो, कोई भी उसका सैंपल हो, तो उससे हटकर एक बड़ी डीपली गहरी रिसर्च है और वो ये है कि सरसों का तेल हम उर्दू में हम कहते हैं, इसको हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं जी, कनोला ऑयल भी कहते हैं। तो ये जो है ये इंसान की रगों में, इंसान के अंदर बैठता नहीं है, डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है, जिससे खाना पूरी तरह हज़म हो जाता है। और जब पूरी तरह खाना हज़म होता है तो उसमें से खून पैदा होता है और फिर वो सारी ख़राबियाँ भी दूर हो जाती हैं और उससे इंसान को एनर्जी भी मिलती है। एक बात जहाँ तक ये सेहत का ज़ामिन है, दूसरी तरफ ये आपसे मिकदार में भी कम इस्तेमाल होगा। अगर आप फ़र्ज़ किया एक घर में एक हफ़्ते में घी या ऑयल अगर एक पैकेट इस्तेमाल होता है, 1 किलो इस्तेमाल होता है, तो ये आपका आधा किलो इस्तेमाल होगा। तो बचत भी इसमें होगी, आपकी सेहत का भी ज़ामिन है और इसमें से आपको बीसियों बीमारियों से दूर रखेगा। ये है जनाब। प्रैक्टिकली ज़रा अपनी मिसाल बताता हूँ जी कि जैसे मैंने बताया कि अभी 2-3 माह के बाद आपसे ये मुखातिब हूँ, तो ये अभी पिछले दिनों मुझे खुद ऐसे हुआ कि बीपी मेरा काफ़ी, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रह रहा था। वो मुझे ना कई बार दिन में 2-2 डोज नॉर्मेन की या और भी ऐसे भी हुआ कि ये गोली, ये टैबलेट ट्राई करें, ये करें, तो वो 2 टाइम्स भी यूज़ करनी पड़ी। मगर ये है कि उसके बाद ही ज़रा जब ये इशू हुआ तो वो डीएलडी लेवल मेरा काफ़ी हाई था। तो डीएलडी लेवल को भी ये कंट्रोल करता है, यानी कि ये जो है ये चीज़ जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये आम तौर पे नहीं रख रहे, ये समझिए अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद सामने रख रहे हैं कि ये जो है 4 माह हो गए हमें इस्तेमाल करते हुए और इसके हमने बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके पाए हैं। कई लोग कहते हैं कि इससे स्मेल आती है, बहुत सारे लोगों ने ये क्या होता है, हमारे घर में 4 माह से ये इस्तेमाल हो रहा है और ये देखें, इसलिए ये इस्तेमाल शुदा है, जो बोतल चल रही है, ये जो हम 2 ऐसे स्पेयर ला के जैसे बाकी ऑयल रखते हैं, ये हम ले आते हैं और ये हम खुद जाके कोल्लू से निकलवाते हैं सर, यानी कि ये कोल्लू वाले के पास जाके उससे लेते हैं। एक बार हम वो ले आए ये इधर मार्केट से, तो वो मार्केट वाले जो होते हैं ना, उन्होंने तैयार किया होता है सर पे लगाने वाला, तो उसमें कोई ना कोई ऑयल होता है जिसकी स्मेल होती है। तो इसलिए आप अगर थोड़ी सी सेहत के लिए थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको ना इसमें से कोई स्मेल आएगी, ना कोई ऐसा इशू होगा। और ये आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक, इवन हमने ब्लड प्रेशर का है, बल्कि ये हार्ट अटैक तक ये कंट्रोल करता है। जब क्योंकि अब ये जो घी होता है, आपने अगर आम दिनों में देखें, ये गर्मियों में भी जम जाता है। आप सालन को रखें तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो बनास्पति आपने जो भी डाला होगा वो उसका ना तय बन जाएगी, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये जो ऑयल है आप ठंडे पानी पे भी डालेंगे तो ये उसके अंदर फ्रीज नहीं होता। तो यही सेम मिसाल समझें कि ये ब्लड में जाके ह्यूमन बॉडी में कैसे फ्रीज होगा। तो इसलिए ये बल्कि फ्रीज नहीं होता बल्कि लुब्रिकेंट का काम करता है, उसको और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इस वजह से ये आपके हार्ट बीमारियां, ब्लड प्रेशर भी समझो वो हार्ट को ही इफेक्ट करता है और उसी से चलता है, इसलिए। और मैदे की जो है तो ये एसिडिटी फ्री होता है, इसके अंदर एसिडिटी नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है।
ये जो है आयल। सिर्फ वजह क्या है कि ये चीज़ें भी साजिशें, और ये एक तो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, हालांकि लोग वो भी ये समझते हैं कि ये शायद महंगा, मगर अफोर्डेबिलिटी में भी आपको बताया कि ये उससे सस्ता पड़ता है। भले देखने में आपको अगर एक कोई आप लो क्वालिटी का घी ले लें तो 250 या 300, बल्कि अब तो वो भी 300 से ऊपर चला गया, तो ये भी 300 की रेंज में मिलेगा आपको केजी। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये उससे कम लगेगा, तो ये महंगा भी नहीं होगा, आपको बताया, इसलिए बचत भी होगी, सेहत भी होगी। तो अब मैंने आपको बता दें कि ये दिल के लिए भी कैसे अच्छा है, ब्लड प्रेशर का भी आपको बताया कि प्रैक्टिकली करके हमने देखा है। और इसी तरह अगर मैदे के लिए भी आपको मैंने बताया कि जब ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसमें एसिडिटी नहीं है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो है आप समझें कि इस वजह से ये मैदे के अंदर एसिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं। आमतौर पे ये जो आजकल हर दूसरा बंदा जब डॉक्टर के पास जाए तो वो साथ मैप्राजोल लिख के देगा हर किसी को, तो ये मैप्राजोल जो इस्तेमाल हो रही है वो सारी एसिडिटी की वजह से होती है। और जब ये एसिडिटी कंट्रोल कर लेगा तो वो बीमारी भी आपकी खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। और इसी तरह चौथी बात यह है कि जब ये बहुत सारी बीमारियां जो हकीम जो है ना अक्सर पहले होते थे, तो वो कहते थे सब बीमारियों की मां जो है ना वो कब्ज़ है। तो ये जब आप ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये नेचुरल लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है बजाय जाकर फ्रीज़ होने के, तो ये आपकी कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। तो जो समझें बीमारियों की माँ है उसकी भी जड़ से ख़त्म करेगा, तो आपके और दर्दें चीज़ें खुद ही कंट्रोल होंगी। तो गैस को ख़त्म करता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहता हूँ जो भी इस्तेमाल करेगा दुआएं देगा बाद में। तो इंशाल्लाह आप चाहिए आपको कि आप भी अपने घर में इसको लाएं। ये बड़ों के लिए भी बेहतर है, बच्चों के लिए भी, सब के लिए बेहतर है। आप इस्तेमाल करने लग जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद इसके आदी हो जाएंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि आपके लिए एक ऐसी लाजवाब चीज़ आपको मिली है कि जो आप याद रखेंगे और दुआएं देंगे। तो अब दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो और पसंद आएगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जी, वो तो ज़रूर इंशाल्लाह। आप अगर जब इससे खुद फ़ायदा उठाएंगे, जैसे हमने आपको बताया कि हमने 4 माह इस्तेमाल किया और हमें अच्छा लगा, तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आपको भी जब ये अच्छा लगेगा तो आप भी और लोगों तक शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, इस पैगाम को शेयर करें, आगे आगे बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर रहेंगे। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। पहले भी दोस्त बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जो देखने वाले हैं हमारे साथ, बार बार ऐसे यूज़र हैं, फ्रेंड हैं, तो वो बहुत सबकी मेहरबानी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम दोबारा फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।